नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिला न्यायालय में अधिवक्ता संघ चुनाव का परिणाम आने के बाद अधिवक्ता राजेंद्र पांडे को 908 मत मिले, जिसके बाद छठवीं बार भी अध्यक्ष पद पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। इस बार अधिवक्ता संघ चुनाव में कई नए चेहरों पर भी अधिवक्ताओं ने विश्वास जताया है। रात भर चली मतगणना के बाद परिणाम सामने आया और छठवीं बार राजेंद्र पांडे को 239 वोटों से जीत हासिल हुई है। उपाध्यक्ष पद के लिए तरुणेंद्र सिंह पर अधिवक्ताओं ने विश्वास जताया। 479 वोट हासिल करने के बाद उन्हें 63 वोट से जीत हासिल हुई। वहीं सचिव पद के लिए देवी शंकर ओझा को आखिरकार जीत मिल गई है। बीते 3 वर्षों से देवी शंकर ओझा निरंतर चुनाव लड़ रहे थे। इस बार भी इस पद के लिए काफी टक्कर हुई और आखिरकार देवी शंकर 509 वोट मिले, जिन्होंने 174 वोट से जीत हासिल की है। चुनाव के पहले ही अटकलें लगाई जा रही थी कि छठवीं बार राजेंद्र पांडे विजयी हो सकते हैं, और हुआ भी वही। मतदान के बाद सामने आए परिणाम में छठवीं बार राजेंद्र पांडे अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं। अधिवक्ता राजेंद्र पांडे को 908 मत मिले, जिन्होंने 239 वोटों से जीत हासिल की है। अधिवक्ता संघ चुनाव का परिणाम सामने आने के बाद न्यायालय में जश्न का माहौल देखा गया। जीते हुए प्रत्याशियों का फूलमाला से स्वागत करते हुए अधिवक्ताओं में जश्न मनाया गया। ये न बैनर न पोस्टर न प्रचार करूंगा, फिर तैयार ये कैसे हुआ? ये पारिवारिक चुनाव है, कोई राजनीतिक चुनाव थोड़ा है कि विधानसभा लड़ रहे हैं। क्या विश्वास था? ये आप मतदाताओं से पूछा करो, हमको विश्वास नहीं तो हम प्रत्याशी क्यों बनते? आप प्रचार करते? प्रचार तो हमने किया है। न पोस्टर न कुछ भी। पोस्टर बैनर की जरूरत नहीं पड़ती है। पारिवारिक चुनाव उत्तरदायित्व 2 साल के लिए मिलता है। छठवीं बार से तैयार है आप? बिल्कुल तैयार, क्या तैयारी दे दी गई। इस पर आगे क्या प्रयास रहेंगे अधिवक्ताओं? वही जो 5 बार था। क्या मुख्य क्या चीजें इसमें? अधिवक्ताओं का संरक्षण, उनकी समस्याओं का निदान, अधिवक्ता संघ का विकास, अपने अधिवक्ताओं के जितने संपूर्ण विकास के जितने भी दायरे हैं उन सबको सर्वोच्च शिखर तक ले जाना। ये नया कार्यकाल इस बार नई अदालत में भी होने वाला है, तो कैसे वहाँ की व्यवस्थाएं किस तरह? वो अब पहुंचे तब बताएं। अभी तो जानते ही नहीं वहाँ क्या विषमताएं हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या नहीं है। और वहाँ जब जाएंगे उसके बाद समझेंगे। कुछ आवास की मांग की थी, चैम्बर की मांग कही थी, तो इन चीजों को कैसे प्राथमिकता देंगे? चैम्बर वहाँ 296 अभी बने हैं। हमने कुछ नए बनाने के लिए हाई कोर्ट को प्रस्ताव दिया है 2 एकड़ जमीन प्राप्त करने के लिए। अब देखते हैं उसमें आगे क्या होता है। देखिए, मैंने बहुत संघर्ष किया है। मेरा ये चौथा चुनाव था, 5वां, और मैं पिछले 4-5 चुनाव में 20-25 मतों से हारता था। अपनी बात या मेरी जो करने की इच्छाएं थी वो शायद मैं समझा नहीं पा रहा था, और इस कारण मैं पराजित होता रहा। लेकिन इस चुनाव में मैंने अपनी सारी बातें रखी, लोगों को समझाया और लोग समझे, और इस आधार पर मुझे अवसर दिए हैं सेवा करने के लिए। अब क्या चीजें रहेंगी, आगे प्रयास रहेंगे? देखिए, मेरा प्रमुख जो उद्देश्य था और मैं इस चुनाव में लड़ा था, अधिवक्ताओं के हक और हित के लिए मुखरता से आवाज उठाना, उसके लिए जो और जैसा भी होगा, जहां तक जाना पड़ेगा तो उसके लिए हम तत्पर और तैयार रहेंगे। निर्वाचित मैं ग्रंथपाल पद के लिए दूसरी बार निर्वाचित हुआ हूं। मैं प्रथम बार ही जब विजयी हुआ था तब मैंने पुस्तकालय की व्यवस्था को सुधारने का काफी प्रयास किया, और इस बार हमको लग रहा था कि जो हम अच्छा काम किए हैं तो जीत निश्चित होगी, और वो हमको हासिल हुई। टीम में कुछ नए चेहरे भी मिले हैं, तो इसको लेकर क्या रणनीति रहेगी आगे, और अधिवक्ताओं के हित के लिए क्या कार्य किया जाए? सब एक दूसरे के सहयोग से, और अध्यक्ष का कुशल नेतृत्व है। यहाँ अध्यक्ष काफी अनुभवी हैं, उनके साथ मिलकर पूरा सब अधिवक्ताओं का काम किया जाएगा जो भी होगा। इस बार कांटे की लड़ाई हुई, लड़ा है।